क्या आपके जहन में कभी आया कि जो दो लफ्ज़ आप सुनते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं? वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुकम्मल देखें और इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को मज़ीद समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में एक मुकम्मल पैकेज है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सादा और आसान लफ्ज़ों में ये बताऊंगा कि ये इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या अलामात होती हैं, और वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट वाले हिस्से पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बेहतर होता है। तो ये कन्फ्यूजन भी इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी, और वीडियो के आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि आपके पेनक्रियाज या सादा लफ्ज़ों में लबलबे के अंदर बनता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने एक नवाला रोटी का मुंह में डाला, वो हज़म हुआ, हज़म होके वो ग्लूकोज के अंदर या सादा लफ्ज़ों में शुगर के अंदर चेंज हो गया। अब खून के अंदर आपकी शुगर बढ़ गई। जो ही खून के अंदर शुगर बढ़ी तो आपका जो लबलबा है, जो आपका पेनक्रियाज है, उसने इंसुलिन को बोला कि अब आप जाओ और इस जो खून के अंदर बढ़ी हुई शुगर है इसको जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाओ, जैसे आपके पट्ठों के अंदर, आपके सेल्स के अंदर पहुंचाओ, ताकि आपके जो जिस्म है उसको ताकत मिले, उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसीलिए आप खाना खा के एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब ये जो इंसुलिन होती है ये बेसिकली एक चाबी का काम करती है, जाके आपके सेल्स को खोलती है और शुगर इनके अंदर दाखिल होती है और आपको एनर्जी मिलती है। अब जो एक्स्ट्रा इजाफी शुगर बच जाती है वो आपके जिगर के अंदर स्टोर हो जाती है, आपके पेट के अराउंड में चर्बी की सूरत में जमा हो जाती है, ताकि जब आप खाना नहीं खाएंगे या आप फास्टिंग करेंगे तो ये जो एज ए ग्लाइकोजन लीवर ने अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ है ये रिलीज़ करेगा, ताकि आपको एनर्जी मिलेगी जब आप नहीं खाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, फिर आप अगला खाना खा लेते हैं, फिर आप अगला खाना खा लेते हैं, या फिर दरमियान में आप चाय पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें स्नैकिंग करते रहते हैं। अब इसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और बार बार इतनी शुगर आपके जिस्म के अंदर जा रही होती है, तो ऐसी सूरत में इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देती है। अब ऐसी सूरत में खून में मौजूद शुगर बढ़ने लगती है। शुरू में आपका जो लबलबा होता है वो ज़्यादा इंसुलिन बना के इस मसले को संभालने की कोशिश करता है, मगर वक्त के साथ साथ जब आप इतनी शुगर अपने जिस्म के अंदर चावल, रोटी, बेकरी आइटम की सूरत में लेके जा रहे होते हैं, तो आपकी इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देती है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन एक चाबी होती है जो कि आपके पट्ठों के सेल्स को खोल के शुगर को उनके अंदर दाखिल करती है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ामत, यानी इंसुलिन की मज़ामत। सादा लफ्ज़ों में इंसुलिन होती तो है लेकिन वो काम करना बंद कर देती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी तो ज़ाहिर है इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया। अब ये जो आपके शुगर खून के अंदर जा रही है ये सेल्स के अंदर जा नहीं पाएगी, और इतनी शुगर आपके खून के अंदर जब मौजूद होगी तो यही इजाफी शुगर आपके जिगर के ऊपर चर्बी की सूरत में जमा होना शुरू हो जाएगी, आपको फैटी लीवर का सामना होगा। यही इजाफी शुगर आपके पेट के अराउंड में चर्बी की सूरत में जमा होगी, आपका पेट मोटा होना शुरू हो जाएगा। इसी इजाफी शुगर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप ज़ियाबतीस या शुगर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होती है और कई सालों बाद जाके फिर आपको शुगर होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं जाके अपने फास्टिंग शुगर चेक करवा के आया हूँ, मैं HbA1c करवा के आया हूँ, मेरी तो शुगर बहुत अच्छी है, मुझे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको पहले ही हो चुकी होती है। अब आपको पता चल गया कि इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। अब हम ये जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है। तो इसकी चंद अहम वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ज़्यादा मीठा,
मैदे वाली चीज़ें या सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर 2, आप खाना बार बार खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। नंबर 3, आपके पेट के अराउंड में चर्बी ज़्यादा है। नंबर 4, आप वर्जिश नहीं करते या आप वॉक नहीं करते हैं। नंबर 5, आप पे ज़हनी दबाव ज़्यादा है। नंबर 6, आप में नींद की कमी है। नंबर 7, जो कुछ लोगों में हो सकती है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है, घर वालों के पेट ज़्यादा मोटे थे या मोटापे का शिकार थे, तो उनको भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ख़ास कर पेट के अराउंड में जो आपकी चर्बी होती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी अलामत और सबसे बड़ी वजह होती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या अलामत होती हैं? तो शुरू में इसकी कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद आपको इसकी अलामत बिल्कुल वाज़ेह अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाती हैं। इसकी सबसे पहली बड़ी अलामत आप पे वज़न का बढ़ना, ख़ास तौर पर जब आप खड़े होते हैं और अपने पाँव देखने की कोशिश करते हैं तो आपके पेट का साइज़ इतना बड़ा हो कि आपको अपने पाँव नज़र ना आ रहे हों, तो इट मीन्स कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। नंबर 2, आपको हर वक्त थकान महसूस होना। नंबर 3, ज़्यादा भूख लगना। नंबर 4, मीठा खाने की बार बार क्रेविंग्स होना। नंबर 5, खाना खाने के बाद नींद या सुस्ती ज़्यादा आना। नंबर 6, गर्दन या बगलों का जो रंग होता है वो स्याह हो जाना या मोटा हो जाना। नंबर 7, जिल्द पर आपको छोटे छोटे गोश्त के जो दाने होते हैं वो नज़र आना, जिन्हें स्किन टैग कहा जाता है। नंबर 8, ख़वातीन में PCOS के मसाइल होना, पीरियड टाइम पे ना आना, इर्रेगुलर पीरियड का सामना होना। नंबर 9, आपको फैटी लीवर होना। बहुत सारे लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं और जब वो स्कैन करवाते हैं तो उन्हें फैटी लीवर आता है। तो अगर आपको फैटी लीवर है, इट मीन्स कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। नंबर 10, इसी तरह आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना रहता है। नंबर 11, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया और उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं या फिर TG करके भी आपकी रिपोर्ट के ऊपर लिखे होते हैं, तो इट मीन्स कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये सब अलामात इशारा करती हैं कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा शुरू हो जाता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। कुछ लोग जाके शुगर का टेस्ट करवा लेते हैं या HbA1c करवाते हैं और वो जब नॉर्मल आती है तो खुश हो जाते हैं कि हमारी शुगर तो नॉर्मल है, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। मगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट नहीं होता है, इसलिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होती है और शुगर जो होती है वो कई सालों बाद होती है। इसलिए आपको शुगर का टेस्ट करवा के खुश नहीं होना चाहिए कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। कुछ लोग एक HOMA-IR नाम का टेस्ट भी करवाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, जो कि एक एक्यूरेट टेस्ट है। मगर आपके जहन में ये होगा कि ये कोई खून का टेस्ट है। ये खून का टेस्ट नहीं होता है, ये 2 टेस्ट आपको करवाने होते हैं और उनकी वैल्यू निकालनी होती है इस टेस्ट के ज़रिए। वो आप भी निकाल सकते हैं, लैब वाले भी निकाल सकते हैं, जो कि नहीं करते हैं, और आप अपने घर पे इजीली इसको निकाल सकते हैं, और जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं? 2 टेस्ट आपने करवाने हैं, जो कि एक ही दफ़ा आप ब्लड देंगे और आपके ब्लड सैंपल से ये दोनों टेस्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपने किसी भी अपने नज़दीक लैब के अंदर जाना है या हॉस्पिटल के अंदर जाना है या किसी डॉक्टर के पास जाना है और उसे ये बताना है कि मैंने एक फास्टिंग शुगर टेस्ट करवानी है और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवानी है। ये 2 टेस्ट आपने करवाने हैं। इन 2 टेस्ट के अलावा कोई और आपने टेस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए नहीं करवाना है, और इनकी वैल्यू निकालनी है HOMA-IR के ज़रिए, जो बहुत आसान है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज़रा थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। करना क्या है कि जो आपकी फास्टिंग इंसुलिन आएगी, यानी उसका जो नंबर होगा, उसको फास्टिंग शुगर के नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपके पास आएगा उसको 405 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास HOMA-IR का नंबर निकल आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए इसको कैलकुलेट करना। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप गूगल पे
कैलकुलेटर निकाल के जो इसको कैलकुलेट करता है, होमा IR करके आप कैलकुलेटर लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने फास्टिंग इंसुलिन को फास्टिंग शुगर से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे 405 के साथ डिवाइड कर देना है। फास्टिंग शुगर जो नॉर्मल होती है वो 100 से कम होनी चाहिए और फास्टिंग इंसुलिन जो होती है वो 2 से 25 के दरमियान नॉर्मल होती है। ये लैब की रिपोर्ट के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कोशिश करें ये 12 से कम हो जो आपकी फास्टिंग इंसुलिन आए। मैं यहाँ पे एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए इसे समझना मज़ीद आसान हो जाए। फ़र्ज़ करें आपने सुबह मॉर्निंग में जाके फास्टिंग इंसुलिन करवाई और फास्टिंग शुगर करवाई। फास्टिंग इंसुलिन आपकी 15 आ गया नंबर और जो फास्टिंग शुगर थी वो 100 आ गई। तो आप क्या करेंगे, 15 को हम ज़रब करेंगे 100 के साथ तो कितना आएगा 1500। इसी 1500 को अगर हम 405 के ऊपर तकसीम करेंगे तो 3.7 जो है वो वैल्यू निकल आएगी। यानी हमारा जो होमा IR नंबर है वो 3.7 आ गया है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करता है। अगर शुगर आपकी मिलीमोल पर लीटर के अंदर हो तो फिर जो फार्मूला है होमा IR का, उसमें आपने जो इसको तकसीम करना है वो 22.5 के ऊपर तकसीम कर देना है तो आपके पास होमा IR का नंबर निकल आएगा। अब होमा IR का नंबर लेट से आपके पास आ गया तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होंगी, कैसे आपको पता चलेगा कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो आपने देखना है कि अगर आपका जो नंबर है वो 2 से कम है, 2 से कम है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये 2 से 2.5 के दरमियान में आता है तो ये बॉर्डर लाइन है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। अगर ये नंबर 2.5 से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, और अगर 3 से ऊपर आता है तो ये वाज़ह अलामत है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब ये जो दोनों टेस्ट हैं ये कम से कम 8 से 10 घंटे की जो फास्टिंग है उसमें आपने करवाने हैं, और बीमारी या स्ट्रेस की सूरत में आपने ये टेस्ट नहीं करवाने। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टेस्ट करवाना है। अब हम जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज क्या होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिना किसी दवाई के सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से, खाने पीने की आदतों को बदल के ईजिली रिवर्स किया जा सकता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप जो मीठा चीज़ें खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या बेकरी के आइटम खाते हैं या सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इनको खाना बंद कर देना है। आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करनी है, जैसे दाल है, अंडे हैं, गोश्त हैं। फाइबर के लिए सब्जियों को ऐड करना है। एक वक्त में कम मिकदार के अंदर खाना खाने की कोशिश करनी है, बार बार स्नैकिंग नहीं करनी है। कोशिश करें इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या 24 घंटों में एक खाना खाएं, जिनके ऊपर मेरा वीडियो है आप वो देख सकते हैं और इजीली इसको रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 2, आपने अपने वज़न को कम करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप ज़ाहिर है इंटरमिटेंट फास्टिंग करें जो बहुत इजी है। रमज़ान के बाद आप इसे स्टार्ट करिए। इसके साथ साथ आपने वॉक करनी है, और वॉक करने से आपका होगा क्या कि आपका 2 से अगर 4 किलो या 5 किलो भी वज़न कम हो जाता है तो इजीली आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपका फैटी लीवर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। पेट के अराउंड में जो चर्बी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने वॉक करनी है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो वॉक ज़रूर करनी है। इससे आपके पट्टों की मूवमेंट बेहतर होगी, आपके पट्टे मजबूत होंगे और शुगर खलियों में ईजीली पहुंच पाएगी। नंबर 4, आपने नींद का ख्याल रखना है। नींद 7 से 8 घंटे की ज़रूर लेनी है। जिन लोगों की नींद ख़राब होती है या जो लोग 10 के बाद रात को सोते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती और इसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं अपनी अक्सर वीडियोस में जिक्र करता हूं कि आप लंबी वॉक किया करें। ये वॉक आपके स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल नीचे लेके आती है और आपको एक पुरसुकून नींद आती है, स्पेशली रात के खाने के बाद। और नंबर 5, कुछ मरीज़ों को डॉक्टर मेटफॉर्मिन नाम की दवा दे सकता है खाने के लिए, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो प्री डायबिटिक होते हैं या फिर जो ख़वातीन हैं जिनको PCOS के मसाइल होते हैं, उनको डॉक्टर मेटफॉर्मिन गोली एक खाने को दे सकता है। इतनी तफसील से मुकम्मल वीडियो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और क्या आपने इतनी डिटेल में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर कोई वीडियो देखी।
मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।